लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और मैंने इसको फ्रेम बाय फ्रेम देख लिया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो हो सकता है कि आपने मिस कर दी होंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लोकी और मॉर्बियस जब रेड वुल्फ को पकड़ने के लिए लंदन आते हैं तब यहाँ पर इस दीवार पर लिखा होता है ड्रीम्स व्हाट डू यू से अबाउट यू। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हंटर X5 एक सीक्रेट टाइमलाइन में अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है। नंबर 2, इसके बाद हमें इस दीवार पर बहुत सारी मूवीज के पोस्टर और ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले ये है हार्वी द राइट सेकंड जो कि 1974 में रिलीज होने वाली एक मूवी है और इसमें एक ऐसी कार होती है जो लोगों से बात कर सकती है। और उसके बाद जब दूसरा पोस्टर दिखाया जाता है तो वो होता है इटर्नल्स के किंगो की मूवी का जिसका नाम होता है सौरव के पुत्र। और यही सेम पोस्टर हमें इटर्नल मूवी में किंगो के प्लेन में भी देखने को मिला था। और इसके बाद जैसे जैसे लोकी और मॉर्बियस आगे बढ़ते जाते तब एक और पोस्टर दिखाया जाता है और इस पोस्टर पे लिखा हुआ है फोन रेंजर। फोन रेंजर एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर है जिसकी पावर्स काफी विचित्र सी हैं, जैसे कि वो किसी के भी फोन को टैप कर सकता है और उसकी सारी पावर्स फोन से ही रिलेटेड हैं। नंबर 3, इस एपिसोड का नाम होता है ब्रेकिंग बैड एंड लोकी और मॉर्बियस जिस बंदे के पीछे पड़े होते हैं उसका नाम ब्रैड वुल्फ होता है। यानी कि इस पूरे एपिसोड में वो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। और इस सीन में तो लोकी ऑलमोस्ट उसको तोड़ ही देता अगर वो सिल्वी की लोकेशन नहीं बताता तो। नंबर 4, इसके बाद जब लोकी और मॉर्बियस मूवी के प्रीमियर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमें मूवी का पोस्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है ज़ेनियक। तो ज़ेनियक भी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर है जो कि डार्क डायमेंशन से आया हुआ एक डीमन होता है जो अपने होस्ट को पोजेस करके उसे कंट्रोल कर लेता है। और उसके पोस्टर में भी एक छोटा सा रेफरेंस है और वो है गुडमैन प्रोडक्शन को लेकर। वो ये एक रेफरेंस था मार्टिन गुडमैन का जिन्होंने टाइमली पब्लिकेशन की शुरुआत करी थी 1939 में जो आगे चल के मार्वल कॉमिक्स में चेंज होती है। और यहीं पर हमें हंटर X5 यानी कि ब्रैड वुल्फ दिखता है। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो इस बोर्ड पर लिखा होता है मैरी मिया ब्रैड वुल्फ। और आगे चल के सीन में एक रिपोर्टर यहाँ ब्रैड वुल्फ से पूछता है कि ब्रिजिट बाव वाले रूमर्स सही हैं। और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ब्रिजिट बाव 80s और 90s की एक रियल लाइफ एक्ट्रेस रह चुकी हैं। नंबर 6, इसके बाद लोकी और मॉर्बियस हंटर X5 को पकड़ के टीवीएम में ले आते हैं और यहाँ पर आके रिवील होता है कि उसका टेम्पलेट पहले से अपग्रेड किया जा चुका है। और इसी को चेक कराने के लिए वो ओवी के पास जाते हैं और यहाँ पर हमें कई सारी डिटेल भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पॉपकॉर्न का बकेट रखा होता है और उसके ठीक ऊपर मॉल्ट रखा होता है जो कि 90s और 80s के टाइम पर यूज किया जाता था। और यहीं पर हम एक एलिगेटर को भी नोटिस कर सकते हैं जो कि रेफरेंस हो सकता है लोकी एलिगेटर का जो कि हमें सीजन 1 में देखने को मिला था। नंबर 7, जब लोकी हंटर X5 मतलब ब्रैड वुल्फ को इंटेरोगेट कर रहा होता है तब ब्रैड वुल्फ लोकी के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है कि वो जहाँ पर भी जाता है उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ता है, मतलब कि वो एक लूजर है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि एक्चुअल में लोकी जहाँ पर भी अभी तक गया है वहाँ पर मासूम लोग मरे हैं और वो हमेशा उस फाइट को हारा है, जैसे कि 2012 वाला बैटल हारना, थॉर 2 में अपनी माँ को खोना और इन्फिनिटी वॉर में भी उसका प्लान खराब हो गया था और ह्यू रिमेन्स को भी सिल्वी मार देती है। तो एक्चुअल में हंटर X5 यहाँ पर सही कह रहा था, वो एक विलन का कैरेक्टर है लेकिन वो एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। नंबर 8, जब लोकी और मॉर्बियस ग्रीन पाई खाने यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इस पोस्टर पे लिखा होता है कि कोई भी टीवीए एजेंट एक पाई से ज्यादा एक हफ्ते में ना खाए। और इसी पोस्टर पे लिखा होता है कि अगर आप इसे खाओ तो 17 मिनट से पहले ही आपको इसको खत्म करना है। नंबर 9, इसके बाद हमें पहली बार सिल्वी को दिखाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो उसको 5 स्टार मिले होते हैं, यानी कि वो यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रही है। और इसके नेक्स्ट सीन में जब लोकी और सिल्वी बात कर रहे होते हैं तब अगर आप सिल्वी के ईयर रिंग्स पर ध्यान दोगे तो उसके ईयर रिंग्स का जो शेप है उसको एंक बोला जाता है और ये एंशिएंट इजिप्शियन सिंबल है जिसका मतलब की ऑफ लाइफ होता है। नंबर 10, जब लोकी और सिल्वी जनरल ड्रॉक्स को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो एक ब्रांच टाइमलाइन के एक मेजर पार्ट को भ्रूण कर देती है जिसमें काफी मिलियन लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर डिटेल ये है कि अगर आप स्क्रीन पर ब्रांच टाइमलाइन के नाम देखोगे तो सबके आगे 616 लिखा होता है। अब टीवीए के अकॉर्डिंग 616 MCU का मेन टाइमलाइन है। अब यहाँ पर एक और डिटेल है कि जो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो रही होती है वो बिल्कुल उसी तरह से डस्ट बन रही होती है जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स डस्ट बन रहे होते हैं और इनका कलर भी सेम ही होता है। नंबर 11, इसके बाद हमें एंड में सिल्वी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक डिवाइस होता है। तो एक्चुअली में ये ह्यू रिमेन्स का डिवाइस है जिसको सिल्वी मारने के बाद ले लेती है और सिल्वी लोकी को इसी की हेल्प से बाहर फेंकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। So tell me you got it right now, but you gotta